नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। ठीक है, उनका लक्ष्य अहिंसा, ईमानदार और स्वच्छ प्रथाओं के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे कहते थे कि अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज का बेहतर निर्माण करना संभव है। ठीक है, तो अहिंसा को एक दर्शन, सिद्धांत और अनुभव मानते थे जिससे कि समाज का एक बेहतर समाज का निर्माण करना संभव है। ओके, उनके अनुसार समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जा और अधिकार मिलना चाहिए, भले ही उनका लिंग, धर्म, रंग या जाति कुछ भी हो। ठीक है, तो गांधी जी सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान दर्जा, समान अधिकार की बात करते थे। वो कहते थे आज़ादी का कोई मतलब नहीं यदि उसमें गलती करने की आज़ादी शामिल ना हो। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि आज़ादी का कोई मतलब नहीं यदि इसमें गलती करने की आज़ादी शामिल ना हो। आगे बढ़ते हैं। भारत में और दुनिया भर में महात्मा गांधी को सादे जीवन, सरलता और समर्पण के साथ जीवन जीने के सर्वोत्तम आदर्श के रूप में सराहा जाता है। ठीक है, उनके सिद्धांतों को पूरी दुनिया ने अपनाया है। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है, इसलिए ही उनके जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश अधिनियम 1963 के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर में वर्ष में फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश अधिनियम 1963 के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में हर कर्मचारी को 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई और 5 अन्य अवकाशों पर एक पूरे दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश अधिनियम कब आया? 1963 में। ठीक है, इतना ही नहीं, उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार लोगों से अनुरोध किया कि इस दिवस को भारतवासी सिर्फ छुट्टियों के दिवस के रूप में ही न मनाएं बल्कि स्वच्छ अभियान कार्यक्रम की शपथ लें और भारत को स्वच्छ रखने में मदद करें। ओके, भारत में गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है, आइए देखते हैं। भारत में गांधी जयंती प्रार्थना सभाओं और राजघाट, नई दिल्ली में गांधी प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि देकर राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की समाधि पर
राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रार्थना आयोजित की जाती है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री भी होते हैं। उनका सबसे पसंदीदा और भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम उनकी स्मृति में गाया जाता है। ठीक है, ओके। पूरे भारत में इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आयोजित किया जाता है। अधिकतर स्कूलों में एक दिन पहले ही गांधी जयंती का उत्सव मनाया जाता है। ये सभी उत्सव जीवन के उन सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं जो कि गांधी जी ने बताए थे, जैसे कि अनुशासन, शांति, ईमानदारी, अहिंसा और विश्वास। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। गांधी जी कहते थे कि पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ठीक है, भारत में कई स्थानों पर लोग बापू के प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्मारक समारोह के माध्यम से गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिवस को कला, विज्ञान की प्रदर्शनियों और निबंध की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, गांधी जयंती का क्या महत्व है, देखते हैं। इस दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने की दिशा में महात्मा गांधी जी का योगदान समानांतर है। उनकी शिक्षा यही है कि सभी प्रकार के संघर्ष का समाधान अहिंसा से किया जाए। साथ ही इस विश्व में प्रत्येक बड़ी और छोटी समस्याओं का समाधान शांति और अहिंसा से निकाला जाए, ताकि लोगों के रहने के लिए बेहतरीन माहौल का निर्माण किया जाए। ठीक है, गांधी जी आप कहते थे अपनी बुराई हमेशा सुने और अपनी तारीफ ना सुने। आइए देखते हैं फैक्ट गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। ठीक है, पुतलीबाई। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के अंतिम संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, वर्ष 1883 मई में 13.5 साल की आयु पूरी करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से कर दिया गया था। ठीक है, मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे। ठीक है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्यकर्मी के तौर पर मदद की थी, पर युद्ध के भयानक चित्र को देखकर उन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठान ली और इस प्रकार वे अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। ठीक है, तो जब उन्होंने 1899 में एंग्लो बोयर युद्ध देखा, वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी की तरह काम कर रहे थे, लेकिन जब ये युद्ध का भयानक चित्र देखा तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सिविल राइट्स आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक पहुंचा था। ठीक है, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। इन क्लब का नाम एक ही था, पैसिव
रेजिस्टर्ड सॉकर क्लब। ओके। वर्ष 1931 में इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। रेडियो पर उनके पहले शब्द थे, क्या मुझे इसके अंदर माइक्रोफोन बोलना पड़ेगा। ठीक है, गांधी जी सबसे पहले कहें, क्या मुझे इसके अंदर बोलना पड़ेगा। डू आई हैव टू स्पीक इन टू दिस थिंग। ओके। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1930 में उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का पुरस्कार दिया था। ठीक है। अगला फैक्ट है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला फैक्ट, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। ठीक है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और गांधी जी के प्रयासों जैसे विषयों पर भारत के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रतियोगिताएं, खेल, भाषण जैसे विभिन्न गतिविधियां 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती हैं। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणादायक नेता थे। स्वराज को गांधी, ठीक है, स्वराज को हासिल करने के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया और अस्पृश्यता तथा छुआछूत जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों का भी समाज से समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण का भी समर्थन किया। वे एक महान नेता थे, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती देश में उनके सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए मनाई जाती है। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। ठीक है, गांधी जी के वचन है कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। अगला, आप जो भी करते हैं वह कम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। ठीक है, गांधी जी का कथन है कि आप जो भी करते हैं वह कम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।